लोक शिकायत आयोग एक ऐसी जगह जहां आम जनता की समस्या का समाधान होता है, लेकिन अब यह दिल्ली की जनता के लिए मुसीबत बन गया है। दरअसल दिल्ली के लोक शिकायत आयोग का अध्यक्ष पद पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है, जिसे लेकर अनिल कुमार कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पद पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है। मैं पिछले 20 साल से आरटीआई लगाता हूं और मैंने कई शिकायतों का निवारण कराया है जन शिकायत आयोग से, लेकिन पिछले 3 साल से यहाँ की हालत ऐसी है, सरकार में कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ पे अगर हम लगाते हैं, वहाँ पे तो सुनवाई ढंग से नहीं होती। कोई भी जो उनका काम देख रहे थे अभी 3 महीने से, वो भी इस तरीके से हमारी सुनवाई ऐसे करते हैं कि शिकायत को टालना हो, क्योंकि जब एक अध्यक्ष होता है जो रिटायर्ड IAS होता है, चीफ सेक्रेटरी के लेवल का होता है, तो उसका एक शिकायत सुनने का तरीका अलग होता है और एक जो IPS थे उनको सुनने का तरीका अलग होता है। तो हमें काफ़ी निराशा थी। ठीक है, 3 महीने से तो ये हालत है वहाँ पे। हमने अभी अपील लगाई है जुलाई के अंदर, जिसका 30 दिन के अंदर हमारे को इसकी अपील का जवाब मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिला और काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। हमने इसके लिए LG को भी कंप्लेंट डाली है, उससे पहले 1 साल पहले केजरीवाल जी को भी लिखा था कि यहाँ पे अध्यक्ष होना चाहिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस पर करोड़ों का बजट है, इसके हर साल इसकी एक पुस्तक भी निकलती है, इसमें बताते हैं हमने कितने केस सॉल्व करे, कितने हमने काम करवाए, लेकिन आजकल वो भी नहीं निकल रही है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ TV9 भारतवर्ष का, आपने ये मुद्दा उठाया। लोक शिकायत आयोग का अध्यक्ष पद खाली होने के चलते अब बीजेपी दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेर रही है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने इस मामले को लेकर आप सरकार पर निशाना साधा है। 8 साल से यही हो रहा है जब से ये अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, और ये सरकार आई थी पारदर्शिता के नाम पर। और हमने देखा है, कई मौकों पे देखा है कि जिस प्रकार से पारदर्शिता की धज्जियां उड़ी हैं, वो आज कोई पहली बार नहीं है और इसके अनेकों रूप है। एक तो रूप जो आप जैसे जिक्र कर रहे हो कि वो आयोग का पद ही खाली पड़ा हुआ है और पिछले 3-3.5 साल से कोई सुध नहीं है। एक तो ये कारण है। अभी कुछ दिन पहले CBC ने भी चिट्ठी लिखी LG के मार्फत की RTI का जवाब नहीं आता। मैं खुद एक RTI बहुत लगाता हूँ, मुझे 100 RTI का मैं लगाता हूँ तो 2 या 4 के जवाब आते हैं, 98% 97% जवाब ही नहीं आते हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, कोई नई बात नहीं है। और मैं तमाम जो मेरे मित्र जो RTI लगाते हैं उन सबका यही कहना है कि ये सरकार जो है जवाब नहीं देती है। मेरा ये कहना है कि जो लोग के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ होता है ना, वो ऐसे काम करती है। और ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, ये सरकार तमाम अनियमितताओं में डूबी हुई सरकार है, इसलिए वो छुपा बहुत कुछ रही है। और जो व्यक्ति छुपाता है ना, इसका मतलब दाल में बहुत कुछ काला होता है। इसलिए अब तो अरविंद केजरीवाल साहब को एक जवाब देना है कि ये पद कब भरा जाएगा और तमाम जो RTIs की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कब दूर होगा। आयोग की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कई सालों से यहां केस पेंडिंग पड़े हैं, तो वहीं 2018 के बाद इस वेबसाइट को अपडेट तक नहीं किया गया है। करोड़ों का बजट होने के बाद भी लोक शिकायत आयोग के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये वो रिसेप्शन है जहां पे अपील्स आती हैं RTI की, जो दिल्ली सरकार से रिलेटेड होती हैं। वो अपील्स यहां पे रिसीव की जाती हैं, लेकिन उसके बाद उन अपील्स का क्या कुछ होता है ये कोई बताने वाला नहीं है। कई ऐसे लोग हैं दिल्ली में जो हमें मिले जिन्होंने ये कहा कि हमारी अपील्स रिसीव तो हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं आता। आपको बता दें कि 3 साल से ऊपर का वक्त बीत गया है जहां इस विभाग में कोई भी चेयरमैन जो है दिल्ली सरकार ने अब तक नियुक्त नहीं किया है। अब क्योंकि चुनाव भी पास आ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी ने भी यह मसला उठाया है कि आखिर क्यों लोगों की जन सुनवाई नहीं हो रही। जन शिकायत आयोग है ये, और यहां पे तमाम तरह की फैसिलिटीज, बड़ा सारा दफ्तर विकास भवन के अंदर मौजूद है। बावजूद इसके पब्लिक ग्रीवियंस कमीशन, जो कि इस पूरी बिल्डिंग के अंदर 1st फ्लोर 2nd फ्लोर से लेके मौजूद है, ग्राउंड फ्लोर से, यहाँ पे इस तरह की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोगों की शिकायत ये है कि जब वो अपनी RTI हो जो यहाँ भेजी जाती है दिल्ली सरकार से संबंधित, या इसके अलावा जो दूसरे दिल्ली सरकार के विभाग हैं, उनकी तमाम शिकायतें या अधिकारियों की शिकायतें जिनकी सुनवाई जन शिकायत आयोग में, पब्लिक ग्रीवियंस कमीशन में होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। कई महीने बीत जाते हैं लेकिन उनको इस दफ्तर से कोई जवाब नहीं मिलता। यही कारण है कि अब दिल्ली सरकार के
लिए एक ये मुसीबत का सबब बन गया है, उनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्यों 3 वर्ष से ऊपर का समय बीत जाने के बाद भी कोई परमानेंट चेयरपर्सन, कोई अध्यक्ष इस आयोग के लिए नियुक्त क्यों नहीं किया गया है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।